नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो ये केवल इतिहास का कोई साधारण पन्ना नहीं है, बल्कि आस्था, अस्तित्व के संघर्ष और जीवन के सबसे गहरे दर्शन की एक महाकाव्य जैसी कथा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सच्चा समर्पण और ईश्वरीय शांति बड़े से बड़े अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर सकती है। तो बिना किसी देरी के आइए इतिहास की इस गहराई में उतरकर इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस गहरे और चुभने वाले सवाल पर गौर कीजिए। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां शरीर पूरी तरह से टूट चुका हो, होंठ सूख गए हों और ऐसा लग रहा हो कि प्राण बस निकलने ही वाले हैं। क्या ऐसे में कोई इंसान अपने गुरु, अपनी आस्था और अपने जीवन भर के उसूलों से समझौता कर लेगा? ये सवाल हमें सीधे उस ऐतिहासिक क्षण के दर्द और पीड़ा के बीच ले जाता है, जहां एक तरफ जीवन और मृत्यु का संकट खड़ा था तो दूसरी तरफ थी अटूट भक्ति। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भाई मर्दाना की प्यास। एक पहाड़ी यात्रा रुक जाती है। समय था जब धन्य गुरु नानक देव जी और उनके परम प्रिय साथी भाई मर्दाना जी पहाड़ों के कठिन और दुर्गम रास्तों से यात्रा कर रहे थे। लंबी और थका देने वाली इस यात्रा के कारण भाई मर्दाना जी पूरी तरह से निढाल हो चुके थे। थकावट इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनके लिए एक और कदम उठाना या अपना प्रिय वाद्य यंत्र रबाब बजाना बिल्कुल असंभव हो गया था। प्यास इतनी भयंकर थी कि मानो जान ही निकल जाएगी। इस गंभीर स्थिति को देखकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सामने पहाड़ी की चोटी पर एक फकीर रहता है, वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो। अब यह केवल पानी की तलाश नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। और यहीं से प्रवेश होता है कहानी के दूसरे हिस्से का। अहंकारी फकीर, पहाड़ की चोटी पर अहंकार। पहाड़ी की उस ऊंची चोटी पर वली कंधारी नाम का एक फकीर रहता था, और उस पूरे इलाके में पानी का जो एकमात्र स्रोत था वो उसी के नियंत्रण में था। पानी जो जीवन का आधार है, वो यहाँ पहाड़ की चोटी पर बैठे एक व्यक्ति के विशाल अहंकार का प्रतीक बन चुका था। प्यास से बेहाल भाई मर्दाना जी गिरते पड़ते उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। सोचिए, पहली बार जब वे पानी पीने लगते हैं तो फकीर उन्हें ये कहकर रोक देता है कि वो गुरु नानक जी के सिख हैं। गुरु जी के कहने पर वो हिम्मत जुटाकर दूसरी बार जाते हैं। इस बार फकीर उन्हें प्रलोभन देता है कि यदि वो उसके शिष्य बन जाएं तो वो पूरा कुंड और सारी प्रसिद्धि उन्हें दे देगा। जाहिर है मर्दाना जी इनकार कर देते हैं, और फिर तीसरी बार उन्हें पूरी तरह से अपमानित करके प्यासा ही वापस भेज दिया जाता है। एक इंसान जो पहले ही प्यास से तड़प रहा है, उसे 3 बार इस तरह की यातना से गुजरना पड़ता है। फकीर का ये वाक्य सीधे तौर पर उसके उस विशाल अहंकार को दर्शाता है। जरा सोचिए, एक साधारण सी मानवीय आवश्यकता यानी प्यास बुझाने के लिए वो पूर्ण समर्पण की मांग कर रहा था। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि उसके लिए इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ा उसका खुद का रुतबा और उसका अहंकार था। और दूसरी तरफ ये जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा असल में होती क्या है। इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा और 3 बार की थका देने वाली चढ़ाई के बावजूद भाई मर्दाना जी का संकल्प टस से मस नहीं हुआ। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस अटूट भक्ति का साक्षात प्रमाण है जो मृत्यु के भय से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। खैर, अब हम पहुंचते हैं इस प्रसंग के सबसे चमत्कारी मोड़ पर। शुद्ध पानी का एक झरना, ईश्वरीय हस्तक्षेप। कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वरीय शक्ति अपना कार्य करती है। जब पूरी तरह से निराश और थके हुए मर्दाना जी तीसरी बार बिना पानी के वापस लौटते हैं, तब गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी छड़ी को पहाड़ की जड़ में मारा, और उसी पल सूखी धरती से निर्मल और शुद्ध जल का एक असीमित झरना फूट पड़ा। पानी की वो मधुर ध्वनि जो जीवन का प्रतीक थी, वहां गूंज उठी। लेकिन चमत्कार केवल यही नहीं था। ठीक उसी समय पहाड़ की चोटी पर स्थित वली कंदारी के घमंड का प्रतीक वो पानी का कुंड पूरी तरह से सूख गया। उसकी सारी शक्ति एक झटके में शून्य हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। हमारा चौथा भाग है पंजा साहिब का चमत्कार, अहंकार और शांति का अंतिम टकराव। जब वली कंधारी ने देखा कि उसका सारा पानी सूख गया है, तो वो क्रोध से बिल्कुल पागल हो गया। अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके उसने विनाश का रास्ता चुना। अब इस चरम बिंदु को अपने दिमाग में उकेरिए। एक तरफ एक विशाल चट्टान
पहाड़ों के पेड़ों को तोड़ती हुई भयानक शोर के साथ गुरु नानक जी और मर्दाना जी को कुचलने के लिए तेजी से नीचे आ रही है। देखा जाए तो ये चट्टान केवल एक पत्थर नहीं है, ये वली कंधारी के बेलगाम अहंकार और ईर्ष्या का भौतिक रूप है। और दूसरी तरफ एकदम विपरीत दृश्य है। गुरु नानक देव जी बिना किसी घबराहट के पूरी तरह शांत बैठे हैं और उस विनाशकारी चट्टान को रोकने के लिए बस अपना एक हाथ उठाते हैं। वो विशाल चट्टान जो सब कुछ तबाह कर देने वाली थी, गुरुजी के पवित्र हाथ के स्पर्श मात्र से वहीं जाम हो गई। सारा का सारा शोर पल भर में एक गहरे सन्नाटे में बदल गया। सबसे अद्भुत बात तो ये हुई कि ठोस पत्थर में गुरुजी का हाथ ऐसे धंस गया जैसे वो कोई पत्थर नहीं बल्कि पिघलता हुआ नरम मोम हो। इस एक शांत स्पर्श ने उस अहंकारी फकीर के पूरे विश्व दृष्टिकोण और उसके घमंड को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अब इस पूरी घटना के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल इतिहास की किताबों या कहानियों तक सीमित नहीं रही। आज भी वो स्थान गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के रूप में मौजूद है। वो चट्टान, उस पर गुरु नानक देव जी के पंजे की वो छाप और वो निर्मल जल का झरना, ये सब आज भी वहाँ भौतिक प्रमाण के रूप में सुरक्षित हैं, जो इस चमत्कारिक घटना की गवाही चीख चीख कर देते हैं। कहानी तो यहाँ पूरी हो जाती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आइए देखते हैं हमारे अंतिम भाग में, ईर्ष्या का इलाज 16वीं सदी को आधुनिक जीवन से जोड़ना। गुरुजी के चमत्कार को देखकर वली कंधारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने लगा। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि ईर्ष्या कभी सुख नहीं देती, ये केवल दुखों का कारण बनती है। मन में ये बात आ सकती है कि इस 16वीं सदी की घटना का आज की जिंदगी से क्या लेना देना। दरअसल किसी के बड़े घर, नई कार, बेहतर फसल या प्रसिद्धि को देखकर जलना, ये आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। यह रोजमर्रा की ईर्ष्या बिल्कुल उसी विनाशकारी चट्टान की तरह है जो वली कंधारी ने फेंकी थी। यह हमें अंदर ही अंदर जलाती है और हमारे मानसिक सुकून को कुचल कर रख देती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर किसी के भीतर उसी एक परमात्मा की ज्योति है। गुरुजी के इस उपदेश का सार एक शब्द में छिपा है, गुरमुख। एक गुरमुख वो होता है जो यह समझता है कि ईश्वर सभी को उनके प्रारब्ध यानी ईश्वरीय आवंटन के अनुसार दातें दे रहा है। जो मुझे मिला है वो मेरे लिए है और जो दूसरे के पास है वो उसका अपना हिस्सा है। जब हम अपनी इस हिस्सेदारी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो किसी और से तुलना करने या जलने का कोई कारण ही नहीं बचता। सच मानिए, यही सच्ची संतुष्टि और आनंद का एकमात्र मार्ग है। यह पवित्र मूल मंत्र हमें याद दिलाता है कि ईश्वर एक है, वो निर्भय और निर्वैर है, यानी उसे किसी से कोई बैर या ईर्ष्या नहीं है। वली कंधारी ने तो अपनी अहंकार की उस विशाल चट्टान को गुरु के ज्ञान से पिघला दिया, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे भीतर हर रोज जो ईर्ष्या और तुलना की भारी चट्टानें गिर रही हैं, उन्हें शांत करने के लिए क्या हम तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।